Spiritual waves, भक्ति धारा। सनातन धर्म में आद्या स्तोत्रम को मां आदिशक्ति की अत्यंत चमत्कारी और कल्याणकारी स्तुति माना गया है। ये पवित्र स्तोत्र देवी के उन अनंत स्वरूपों का वर्णन करता है जिनसे संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वी और पाताल तक हर दिशा और हर लोक में मां अपने विभिन्न रूपों में भक्तों की रक्षा करती है। इस स्तोत्र में बताया गया है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से आद्या स्तोत्र को सुनता है, उसके जीवन से भय, रोग, संकट और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। मां दुर्गा अपने भक्तों को सुख, शांति, विजय और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। ये स्तोत्र केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि मां भगवती का दिव्य रक्षा कवच माना जाता है। आद्या स्तोत्र में मां के अनेक रूपों जैसे देवी ब्रह्माणी, देवी कालिका, देवी अन्नपूर्णा, देवी भद्रकाली, देवी कात्यायनी, देवी नारायणी और देवी वाराही की महिमा का वर्णन है। देवी ही सृष्टि की पालनकर्ता, संकट विनाशिनी और मोक्ष प्रदान करने वाली परम शक्ति है। उन्होंने चंडमुंड, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ और मधुकैटभ जैसे असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा की। जो व्यक्ति इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसके घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, भय दूर होते हैं और मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये स्तोत्र भक्त के मन में आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का संचार करता है। ओम नमः आद्याय। शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि आद्या स्तोत्रं महाफलम्। यः पठेत् सततं भक्त्या स विष्णुवल्लभः। हे पुत्र सुनो, मैं अब आदि शक्ति के इस महान फल देने वाले स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य इसे निरंतर भक्ति भाव से पढ़ता है, वह भगवान विष्णु को प्रिय हो जाता है। मृत्युर्व्याधि भयं तस्य नास्ति किंचित कलौ युगे। अपुत्रा लभते पुत्रं त्रिभक्षं श्रवणं यदि। कलियुग में जो व्यक्ति इस स्तोत्र का श्रद्धा से पाठ करता है, उसे मृत्यु और रोग का भय नहीं रहता। जिस स्त्री या पुरुष को संतान नहीं है, यदि वह 3 पक्ष तक इसका श्रवण प्राप्ति का सुख मिलता है। 9 मासो बंधनान् मुक्ति विप्रवक्तात् श्रुतं यदि। मृतवत्सा जीववत्सा षण्मासं श्रवणं यदि। यदि कोई व्यक्ति किसी विद्वान ब्राह्मण से 2 महीने तक इस स्तोत्र को सुने, तो वह बंधनों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। जिस स्त्री के बच्चे जीवित नहीं रहते, यदि वह 6 महीने तक इसका श्रवण करे, तो उसकी संतान दीर्घायु होती है। नौकायां संकटे युद्धे पठना
राज्यमाप्नुयात् लिखित्वा स्थापयेत् गेहेनाग्नि चौरभयं क्वचित्। नाव में संकट आने पर या युद्ध जैसी कठिन परिस्थिति में इसका पाठ करने से विजय प्राप्त होती है। यदि इस स्तोत्र को लिखकर घर में रखा जाए तो वहां अग्नि और चोरी का भय नहीं रहता। राजस्थाने जयी नित्यं प्रसन्ना सर्वदेवता। ओम ह्रीं ब्रह्माणि ब्रह्मलोके च वैकुंठे सर्वमंगला। इस स्तोत्र का पाठ करने वाला व्यक्ति राजसभाया महत्वपूर्ण स्थान पर सदैव विजयी होता है और सभी देवता उस पर प्रसन्न रहते हैं। देवी ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी तथा वैकुंठ में सर्वमंगला रूप में विराजमान है। इंद्राणी अमरावत्याम् अंबिका वरुणालये यमालये कालरूपा कुबेर भवने शुभा। देवी अमरावती में इंद्राणी रूप में वरुण के, लोक में अंबिका रूप में निवास करती है। यमलोक में वे काल रूपा तथा कुबेर के भवन में शुभा रूप में विराजमान है। महानंदाग्निकोणे च वायव्यां मृगवाहिनी नैवेद्यां रक्तदन्ता च ईशान्यां शूलधारिणी। देवी अग्निकोण में महानंदा रूप में वायव्य दिशा में मृगवाहिनी रूप में निवास करती है। नैऋत्य दिशा में वे रक्तदंता तथा ईशान कोण में शूलधारिणी रूप में विराजमान है। पाताले वैष्णवी रूपा सिंहले देव मोहिनी सुरसा च मणिद्वीपे लंकायां भद्रकालिका। पाताल लोक में देवी वैष्णवी रूप में स्थित है। श्रीलंका में वे देव मोहिनी मणिद्वीप में सुरसा और लंका में भद्रकालिका रूप में पूजित है। रामेश्वरी से तू बंधे विमला पुरुषोत्तमे विरजा ओड्र देशे च कामाक्षा नील पर्वते। रामेश्वरम में देवी रामेश्वरी रूप में पुरुषोत्तम, क्षेत्रपुरी में विमला रूप में विराजती है। उड़ीसा देश में वे विरजा
अयोध्या में माहेश्वरी रूप में निवास करती है। वाराणसी में वे अन्नपूर्णा तथा गया क्षेत्र में गयेश्वरी रूप में पूजित होती है। कुरुक्षेत्र भद्रकाली व्रजे कात्यायनी परा द्वारकाया महामाया मथुराया माहेश्वरी। कुरुक्षेत्र में देवी भद्रकाली रूप में तथा व्रज भूमि में कात्यायनी रूप में विराजमान है। करती है। क्षुधा त्वं सर्वभूतानां वेला त्वं सागरस्य च। नवमी शुक्लपक्षस्य कृष्णस्य एकादशी परा। हे देवी आप सभी प्राणियों की भूख के रूप में विद्यमान है और समुद्र की सीमा भी आप ही हैं। शुक्ल पक्ष की नवमी तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में भी आपका ही श्रेष्ठ स्वरूप माना गया है। दक्ष साधुहिता देवी दक्ष यज्ञ विनाशिनी रामस्य जानकी त्वं ही रावण ध्वंसकारिणी। आप ही राजा दक्ष की पुत्री सती देवी हैं, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था। भगवान राम की पत्नी श्री जानकी भी आप ही है, जिन्होंने रावण के विनाश का कारण बनकर धर्म की स्थापना की। चंडमुंड वधे देवी रक्त बीज विनाशिनी निशुंभ शुंभ मथिनी मधुकैट भगातिनी। हे देवी आपने चंड और मुंड नामक असुरों का वध किया, रक्त बीज का संहार किया। आप ही शुंभ निशुंभ का मर्दन करने वाली तथा मधुकैटभ दैत्यों का नाश करने वाली है। विष्णु भक्ति प्रदा दुर्गा सुखदा मोक्षदा सदा। आद्यास्तवमिमं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः। देवी दुर्गा सदा भगवान विष्णु की भक्ति देने वाली, सुख प्रदान करने वाली और मोक्ष देने वाली है। जो मनुष्य इस पवित्र आद्या स्तोत्र का निरंतर पाठ करता है, सर्वज्वर भयं न स्यात् सर्वव्याधि विनाशनम्। कोटितीर्थफलं तस्य लभते नात्र संशय। उसे किसी भी प्रकार के ज्वर या रोग का भय नहीं रहता और
और सभी व्याधियां दूर हो जाती है। निसंदेह उसे करोड़ों तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। जया में जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे सिंहवाहिनी। मेरे आगे जया देवी रक्षा करे और पीछे से विजया देवी मेरी रक्षा करे। मेरे मस्तक की रक्षा नारायणी करे तथा संपूर्ण शरीर की रक्षा सिंहवाहिनी देवी करे। शिवदूती उग्रचंडा प्रत्यंगे परमेश्वरी विशालाक्षी महामाया कौमारी संखिनी शिवा। मेरे प्रत्येक अंग की रक्षा शिवदूती उग्रचंडा और परमेश्वरी करे। विशाल नेत्रों वाली महामाया कौमारी शंख धारण करने वाली तथा शिवा स्वरूपिणी देवी मेरी रक्षा करे। चक्रिणी जय धात्री चरण मत्तारण प्रिया दुर्गा जयंती काली च भद्रकाली महोदरी। चक्र धारण करने वाली देवी विजय देने वाली तथा युद्ध में उत्साहित रहने वाली रणप्रिया देवी मेरी रक्षा करे। दुर्गा जयंती काली भद्रकाली और महोदरी स्वरूपिणी देवी भी रक्षा करें। नारसिंही चवाराही सिद्धिदात्री सुख प्रदा। भयंकरी महारात्री महाभय विनाशिनी नृसिंह स्वरूपिणी नारसिंही वाराही सिद्धि देने वाली और सुख प्रदान करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। भय उत्पन्न करने वाली महारौद्री देवी समस्त बड़े से बड़े भय का नाश करने वाली है। इति ब्रह्मयामले ब्रह्मनारदसंवादे आद्या स्तोत्रम समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।